ज्ञानतिमिरान्धस्य ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थितं येन भूतले आकाश स्वयं भाई हाथ फोल्ड करो। ददान्ति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं त्रिशा श्रीराधा त्रिशा हाथ फोल्ड करके अच्छे से बोलो, श्रीराधा प्रेयर्स बोलो। सहगण ललिता श्रीविशाखा तां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवेश कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नीति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा पदायिने गौरकथा धामताय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मिलना है, मैं भी बुलाती। वंडरफुल, चलो बहुत अच्छा बोला श्रीमंत ने। और जस्ट अ मोमेंट। तो आज का सब्जेक्ट है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। हमने ऑलरेडी 3 गोस्वामी के बारे में पढ़ लिया है। कौन कौन है? फर्स्ट रूप गोस्वामी, सेकंड सनातन गोस्वामी एंड थर्ड है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। अब फोर्थ जो है हम श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में जानकारी लेंगे। और आश्चर्य की बात क्या है पता है आप लोगों को? आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का अपीयरेंस डे है, मानी आज उनका बर्थडे है। जैसे श्रीमंत का बर्थडे है ना, वैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज बर्थडे है। तो आज के दिन में हम उनके बारे में जानेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। और रितेश हो गया वापस उल्टा। रितेश सीधा कर। ओके, सो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, जैसे हमने पिछले बार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के इसमें पढ़ा था कि कौन कौन कहाँ कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं करके। जैसे रूप सनातन और जीव गोस्वामी कहाँ से बिलोंग करते थे? कर्नाटका से बिलोंग करते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वाराणसी से बिलोंग करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं आज हम देखेंगे। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कब अपीयर हुए? 1500 से लेकर 1503, क्योंकि ये कंफ्यूजन है, कुछ लोग बोल रहे 1500 है, कुछ लोग बोल रहे 1503 है, लेकिन 1500 के 1503 के बीच में उनका जन्म हुआ। अभी क्या चल रहा है? कौन सा ईयर चल रहा है? 2022 चल रहा है। सो लॉन्ग बैक 1500 AD से 1503 के बीच में। सो वो किसके पुत्र थे? वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट के पुत्र थे। जैसे रघुनाथ भट्ट किसके पुत्र थे? तपन मिश्रा के। तपन मिश्रा बहुत अच्छे भक्त है। उसी तरह वेंकट भट्ट भी बहुत ही शुद्ध वैष्णव है। कहाँ के? साउथ इंडिया के। और कहाँ पर उनका टाउन है? श्रीरंगम। ये बहुत फेमस वहां पर टेम्पल है श्रीरंगम करके, साउथ इंडिया में। हम लोग तो नहीं गई, मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन ये बहुत ही फेमस टेम्पल है, विष्णु टेम्पल है।
जिस तरह से हमारे नॉर्थ में द्वारका है, डाकोर है, वृंदावन जिस तरह से है, उसी तरह ये भी एक बहुत बड़ा मंदिर, बहुत फेमस है श्रीरंगम। सो और एक्चुअली श्रीरंगम के सिटी में उनका जो विलेज है वो है बेलागुंडी। बेलागुंडी उनका गांव का नाम है। ओके, सो उसी श्रीरंगम के में उस सिटी में कावेरी रिवर वहां पर बहती है। वहां पर जैसे द्वारका में गोमती है, वृंदावन में यमुना है, हरिद्वार में गंगा मैया है, उसी तरह श्रीरंगम में कावेरी फ्लो करती है। ओके, नेक्स्ट गोपाल भट्ट जो है, जैसे हमने देखा अभी तक 3 गोस्वामी के बारे में कि वो लोग अलग अलग मंजरियां हैं, राधा रानी के बहुत क्लोज इंटीमेट फ्रेंड्स हैं उनकी, जो हमेशा हमेशा राधा रानी के साथ, राधा रानी के पास रहते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अष्ट सखियों का एक समय होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये लोग फ्रेंड्स हैं, अष्ट सखियां। लेकिन जो मंजरियां होता है उनका सिर्फ टाइम सिर्फ और सिर्फ राधा रानी और कृष्ण के लिए है, उनका खुद का कुछ भी नहीं है। सो उसमें से जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है वो है अनंग मंजरी। अनंग मंजरी, और कुछ शास्त्र में ये लिखा है कि वो गुण मंजरी भी है। गुण मंजरी वन मोर मंजरी, वो दोनों के कॉम्बिनेशन है गोपाल भट्ट गोस्वामी। सो मैक्सिमम तो लोग अनंग मंजरी बोलते हैं। एंड यू नो अनंग मंजरी जो है वो श्रीमती राधा रानी की यंगर सिस्टर है, छोटी बहन, यंगर सिस्टर है अनंग मंजरी, ये याद रखना। हाँ, राधा रानी की छोटी सिस्टर है अनंग मंजरी। सो नाउ विल गो टू गोपाल भट्ट को थोड़ा स्थगित करके वहां चलते हैं जहां पर उनके पिता के स्टोरीज के बारे में है। सो उनके पिता के बारे में हम जानते हैं कि दे वर 3 ब्रदर्स। वेंकट भट्ट, 3 ब्रदर्स थे, वेंकट भट्ट, तिरुमला भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट। ये तीनों जो है वो शुद्ध वैष्णव रामानुज संप्रदाय, जो लक्ष्मी श्री संप्रदाय से आते हैं। आप लोगों को किसको याद है कि मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया, किसी किसी भगवत गीता के श्लोका में ही मैंने आपको कहा था कि कृष्ण ने ये 4 संप्रदाय को ऑथराइज्ड किया है। किसको याद है? और हम लोग कौन से संप्रदाय को बिलोंग करते हैं? तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, 4 संप्रदाय जो कृष्ण ने ऑथराइज्ड किया कि हाँ ये संप्रदाय को जो भी फॉलो करेगा, ये शुद्धता से जो फॉलो करेगा ये ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड का मतलब या दिस इज फिक्स। नहीं तो बाकी के जो संप्रदाय वो क्या है, कुछ भी बोलते हैं, अपने मन से बोलते हैं, जो भी मन में, उनके कोई गुरु परंपरा का कोई सक्सेशन नहीं है, तो उसको वैलिड नहीं गिना जाता है। लेकिन ये 4 संप्रदाय जो है उसे वैलिड किया गिना जाता है। तो श्री संप्रदाय के जो है रामानुजाचार्य, साउथ में रामानुजाचार्य बहुत फेमस है। वो विष्णु के बहुत ही शुद्ध भक्त है और बहुत ही फेमस है। सो ये लोग रामानुजाचार्य को फॉलो करते हैं। और रामानुज संप्रदाय वर्शिपर्स ऑफ लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण मतलब विष्णु, विष्णु को फॉलो करते हैं ये लोग। सो प्रबुद्ध भट्ट जो तीसरा भाई है, प्रबुद्ध भट्ट, वो आगे जाके प्रबोधानंद सरस्वती, जो हमारे शास्त्र में गौड़ीय मठ में इनका नाम काफी लिया जाता है, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, त्रिदंडी सन्यासी ऑफ द रामानुज संप्रदाय। एक्चुअली ये रामानुज संप्रदाय, इसको त्रिदंडी कहते हैं। जो हमारे सन्यासी जो है वो त्रिदंड, दंड लेकर घूमते रहते हैं। आप लोगों में से देखा होगा किसी ने कि हमारे जो सन्यासी हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, वो सब एक एक ऐसे दंड लेकर घूमते हैं। तो जो दंड लेकर घूमते हैं वो सन्यासी होते हैं। तो इसी तरह रामानुजाचार्य संप्रदाय के वो आगे जाके त्रिदंडी सन्यासी बने थे। तो ये 3 भाई जो हैं वो रंगनाथ टेम्पल जो है वहां पर श्रीरंगम में, वहां पर रंगनाथ जी को बहुत ही सिंसियरली वर्शिप करते थे, मानी वो लोग वहां पर पुजारी थे। रितेश सुन रहा है?
हम्म, रंगनाथ टेम्पल के बहुत ही शुद्ध पुजारी थे वो लोग। वहां पर उस बड़े टेम्पल में पुजारी का काम करते, तीनों भाई। सो चैतन्य महाप्रभु, उस पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे हम जाएं चैतन्य महाप्रभु के सब्जेक्ट में, तो चैतन्य महाप्रभु took sannyas in the year 1510 at the age of 24। जैसे हमने रघुनाथ भट्ट के इसमें भी सुना था हमने कि तब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, उसी वक्त जब रघुनाथ भट्ट का भी जन्म हुआ था। सो चैतन्य महाप्रभु 1510 में उन्होंने संन्यास लिया। एंड 1510 से लेके 1512 तक उन्होंने फर्स्ट विजिट साउथ इंडिया में किया। कहाँ किया? साउथ इंडिया में, 1510 से 1512 तक। सो चैतन्य महाप्रभु while coming to साउथ इंडिया, जब वो पहली बार साउथ इंडिया विजिट करने लगे तो कौन से जगह पे वो विजिट किए? हालांकि हम लोग साउथ इंडियन टेम्पल्स को नहीं अभी तक सुने नहीं है, लेकिन आज हम एक नया चैप्टर, एक नई जानकारी लेंगे। लाइक ही विजिटेड कौन से जगह पे? विशाखापट्टनम, सिंहाचलम, सिंहाचलम ये रहे, ये सब टेम्पल। विशाखापट्टनम ये है, सिंहाचलम। फिर गोदावरी नदी वहां पर बहुत ही फेमस है, वहां पर उस तट पे वो गए, वहां पर स्नान किया उन्होंने, वो सब किया। फिर अहोबलम क्षेत्र, अहोबलम वो है जहाँ नरसिंह देव ने एक युग में, ऐसे बहुत अलग अलग युग होते हैं, कल्प, अलग अलग कल्प होते हैं, उस कल्प में से एक कल्प में यहाँ पर अहोबलम करके एक जगह है जहाँ पर नरसिंह देव ने अपनी लीला दिखाई। जैसे प्रहलाद महाराज को वो हिरण्यकशिपु से प्रोटेक्ट करते हैं हर समय। हिरण्यकशिपु से, उनके पिता हिरण्यकशिपु से प्रहलाद महाराज को हर बार उनको बचाते हैं। हर बार हिरण्यकशिपु उनको परेशान करता है, कभी पहाड़ से गिरा देता है, कभी सर्प पॉइजन खिला देता है, कभी उसको मारने की कोशिश करता है। क्यों मारने की कोशिश करता है? क्योंकि हिरण्यकशिपु जो है वो असुर था और वो चाहता था कि इस सृष्टि में जितने लोग भी हैं सब उसे भगवान माने। लेकिन उनका पुत्र जो है प्रहलाद, प्रहलाद सिर्फ 5 साल का था, तब भी वो भगवान का शुद्ध भक्त बना और हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस उसी का वो उच्चारण करता था। और जब हिरण्यकशिपु को ये पता चला, हाँ, और हिरण्यकशिपु को विष्णु बिल्कुल नहीं पसंद, विष्णु से उसकी एनिमिटी थी, उसकी दुश्मनी थी। वो हमेशा यही सोचता था कि मैं विष्णु को कैसे मारूंगा करके, उसका एक ही गोल था। उसको पता था कि वो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो इतना इगोइस्टिक था, इतना क्रूर था कि सबको मनवाता था, लोगों को मार मार के, डरा डरा के मनवाता था कि सब लोग बोलो कि हिरण्यकशिपु भगवान है, हिरण्यकशिपु भगवान। तो लोग डर के मारे हिरण्यकशिपु को भगवान बोलते थे और विष्णु का तिरस्कार करते थे। लेकिन उनके घर पे जब प्रहलाद का जन्म हुआ और जब वो 5 साल का हुआ, तो 5 साल से वो भगवान की इतनी अच्छी भक्ति करता था कि एक बार हिरण्यकशिपु को पता चल गया कि मेरा पुत्र विष्णु की आराधना करता है करके। तो वो बहुत क्रोधित हो गया। तो जाके, प्रहलाद तो छोटा था ना, 5 साल का है, तो उसने सोचा कि पहले मैं उसको थोड़ा समझाता हूँ करके। तो थोड़ा समझाया उसने, वो नहीं समझा और फिर बाद में उसको किसी गुरुकुल में डाल दिया कि चलो, कोई जैसे नहीं, बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, मानते नहीं है, तो स्कूल में डाल देते हैं, स्कूल में डालेंगे तो वो समझ जाएगा। तो उसको एक गुरुकुल में डाल दिया। गुरुकुल में सब ऐसे तैसे, जैसे हिरण्यकशिपु का जो रिलेटेड था वो सभी वहां पर सिखाते थे। और प्रहलाद महाराज को नहीं अच्छा लगता था, लेकिन वो वहां कोने में बैठ के विष्णु का नाम लेता था, हमेशा हमेशा विष्णु का नाम लेता था। और वहां के सभी डिवोटीज, वहां के सभी स्टूडेंट्स को उसने विष्णु भक्त बना दिया। तो जब ये चीज पता चली हिरण्यकशिपु को, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने हर प्रकार से प्रहलाद को मारने की कोशिश की, उसको जेल में डाला, उसको वहां पॉइजन खिलाया, उसको
उसको अग्नि में प्रवेश करने को था, उसको पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पग से उसको मचलने का उसको प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज को हर बार विष्णु प्रोटेक्ट करते थे। हर बार विष्णु प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि विष्णु का वो बहुत प्रिय बन चुका था। और विष्णु का प्रिय कैसे बन चुका था? क्योंकि दिन रात जब भी वो कुछ काम करता था या जब भी वो पढ़ाई करता था, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा विष्णु 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 करके नाम निकलता था उसका। जब भी टाइम मिले, जब भी समय मिले, वो कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था। इमीडिएटली वो विष्णु का नाम लेता था। तो इसकी वजह से विष्णु का वो इतना प्रिय हो गया कि हिरण्यकशिपु कितना भी मारने की कोशिश करे, वो नहीं मार पाता था। फाइनली हिरण्यकशिपु ने क्या किया? तब ये जो अहोबलम है, वहां तब तो पैलेस रहा करता था। अभी तो कितने कल्पों के पहले का है ना, ये तो एटलीस्ट इतना पार्ट जो है वो रह गया है, जहां से नरसिंह देव प्रकट हुए। ये वो जगह है जहां से नरसिंह देव प्रकट हुए। तो यू कैन सी लायन शेप्ड, लायन फॉर्म, आप सब देख पा रहे हैं? आपके मोबाइल में लायन फॉर्म है, देखो, तो आंखें, नाक, उनका जीवा, ये सब। सो हिरण्यकशिपु ने एक बार प्रहलाद को बुलाया कि बताओ, तुम्हारा भगवान इधर है, तुम्हारा विष्णु ये यहाँ है, इधर है, उधर। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, पिताजी, विष्णु तो सभी जगह पर होते हैं करके। तब एक पिलर को देखकर हिरण्यकशिपु ने बोला, क्या तुम्हारा भगवान इस पिलर में है? तो तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ, इस पिलर में भी है। तो आज मैं देखता हूँ तुम्हारे भगवान को, और आज हमेशा के लिए मैं उसका अंत कर दूंगा। ऐसे करके बहुत जोर जोर से चिल्ला के, उसके पास गदा होती है, उस गदा से वो जोर जोर से पिलर को मारने लगता है। और जब वो मारता है, तब वो पिलर जोर से टूट जाता है, और उसमें से नरसिंह देव प्रकट होते हैं, हाफ लायन हाफ मैन। और फिर उसके बाद नरसिंह देव बाहर आते हैं और हिरण्यकशिपु को मारते हैं। एक्चुअली हिरण्यकशिपु को तो एक झटके में वो मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ खेल किया, उनको मजा आ रहा था, क्योंकि हिरण्यकशिपु इतना सा छोटा सा था और वो मारने की कोशिश कर रहा है उसको। और हिरण्यकशिपु का तो शक्ति पता नहीं कहाँ चला गया, उस तरह से लग रहा था उसके पास कि बल ही नहीं था उसमें। और फिर फाइनली शाम का समय हो गया था, और उसने तो वर लिया था ना, उसने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मुझे कैसे भी करके ना धरती पे मरना है, ना आकाश पे मरना है, ना घर के अंदर मरना है, ना घर के बाहर मरना है, ना दिन में मरना है, ना रात में मरना है, ना शस्त्र से मरना है, ना कोई अस्त्र से मरना है, मैं किसी से भी ना मरो करके। तब विष्णु उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, कृष्ण तो कितना सुपर इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने उस रूप में ले लिया कि हाफ लायन और हाफ मैन, ना ही वो आदमी है और ना ही वो एनिमल है। फिर उसको शाम संध्या का समय था, उसको उठाया और दरवाजे के बीच में भगवान बैठ गए, दरवाजे के बीच में बैठ गए। और फिर उसके बाद उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। तब हिरण्यकशिपु ने बोला, रुको रुको रुको, आप मुझे नहीं मार सकते हो करके। तो नरसिंह देव ने कहा, क्यों नहीं मार सकता? बोले, मेरे मेरे पास ये लिस्ट बता रहा है कि मैं इससे नहीं मर सकता, मैं इससे नहीं मर सकता, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं वैसे नहीं मर सकता। तो भगवान नरसिंह देव एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि देख हिरण्यकशिपु, मैं तुझे देख कैसे मार रहा हूँ। तूने बोला दिन में नहीं मरना है, रात को नहीं मरना है, लेकिन मैं तुम्हें शाम को मारने वाला हूँ। तो वो देखता है इधर उधर डर के मारे कि हाँ, ये तो संध्या है, मैं तो संध्या ही भूल गया बोलने के लिए। फिर उसके बाद वो अ, बोलता है कि देखो, फिर नरसिंह देव ने कहा कि देखो, तुम ना आकाश में हो ना धरती पे हो, तुम मेरे गोदी में हो। तो बोले, हे भगवान, ये क्या हो गया? और फिर उसके बाद बोले कि नाखून से, हाँ, कोई अस्त्र नहीं और कोई शस्त्र नहीं। तो बोले, देखो, मेरे पास ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, कुछ भी नहीं है, ये मेरे शरीर का एक अंग है, नाखून, और उसी अंग से मैं तुझे मारने वाला हूँ करके। वे बोले, अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं ऐसा कुछ भी करेगा ये विष्णु। और फिर उसके बाद बोले कि ना, और तुमने ये भी वरदान मांगा था, ना तुम किसी मनुष्य से हाथ मरोगे, ना ही किसी एनिमल के हाथ से मरोगे। कि तो देखो, मैं आधा लायन हूँ और आधा मनुष्य हूँ, तो अब बोलो, मैं तुम्हें मार सकता हूँ? तो हिरण्यकशिपु के पास कोई जवाब नहीं था, वो तो डर के मारे
कांप रहा था, क्योंकि वैसे भी नरसिंहदेव बहुत ही भयानक लग रहे थे, क्योंकि वो प्रहलाद को इतना उन्होंने परेशान किया, इतना हिरण्यकशिपु को परेशान किया कि उस क्रोध से वो बाहर निकले और उसके पेट को चीर दिया। चीर के इतना जोर जोर से वो रोर करने लगे, इतना जोर जोर से रोर करने लगे। और फिर उसके बाद सब देवी देवता उनके पास आ गए, हिरण्यकशिपु को मार दिया उन्होंने, और सब देवी देवता वहां पर आ गए। और अब सब लोग देवी देवता सब ट्रिम्बल हो रहे, डर रहे, वो अभी नरसिंह देव का कैसे शांत करे, कैसे शांत करे करके वो शिवर हो रहे थे। तो अब विष्णु है ना नरसिंह देव, तो उनकी पत्नी कौन? लक्ष्मी, है ना। तो लक्ष्मी जी को सब बोले कि अरे आप तो अर्धांगिनी हो, आप तो पत्नी है, आप प्लीज कुछ कीजिए ना। तो लेकिन लक्ष्मी भी बहुत डर रही थी। बोले आज तक तो मैंने ऐसा उग्र स्वभाव देखा ही नहीं उनका, मैं तो हिम्मत भी नहीं कर सकती उनके पास जाने की। तो ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा जी बोले बापा मुझे क्षमा करना। शिव जी को बोले, शिव जी बोले नहीं नहीं मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं तो कांप रहा हूँ। कोई भी उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलाद को कि प्रहलाद तुम्हारे वजह से, तुम्हारे लिए उन्होंने ऐसा रूप धारण किया है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा रूप धारण किया है, अब तुम ही उन्हीं को शांत कर सकते हो करके। लेकिन प्रहलाद जो था वो बहुत ही स्वीट था, 5 साल का बच्चा था, वो डरता नहीं था, वो तो कृष्ण से प्रेम करता था ना, विष्णु से। तो नरसिंह देव को भी देखकर वो डरा नहीं था एक्चुअली। तो वो लक्ष्मी जी भी बोली, ब्रह्मा जी भी बोले कि अब तुम जाके उनको शांत करो करके। तो धीरे 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 जाकर नरसिंह देव के चरण छुए उन्होंने, प्रहलाद ने। और फिर जब उनका चरण छुआ तब नरसिंह देव ने प्रहलाद को देखा, और प्रहलाद को देख के इतना शांत हुए वो। और फिर प्रहलाद को सिर से ऐसे सहलाया और उसको जीवा से, लाइन का जो ये होता है ना, मुख है ना उनका, तो वो जीवा से प्रहलाद को लीक किया ऐसे, और लीक किया। और वो क्या था? वो प्रेम था, भगवान का प्रेम था प्रहलाद के लिए। सो वो जो जगह है वो है ये उग्र स्तंभ। जिस स्तंभ की बात करें, जो पिलर, उसको संस्कृत में स्तंभ बोलते हैं। तो इस स्तंभ से वो प्रकट हुए। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने गए थे। ये तो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है, रॉक्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो मैं तो नहीं गई हूँ। तो काफी भक्त गए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। ठीक है। और फिर उसके बाद कहाँ गए? अहोबलम हो गया। फिर तिरुपति बालाजी गए वो। फिर उसके बाद कांचीपुरम गए। कांचीपुरम कहाँ है? ये रहा, कांचीपुरम है। फिर उसके बाद श्रीरंगम, रंगनाथ टेम्पल, जो अभी वो पहुंचेंगे, जो कावेरी तट पर है। सो इतनी सारी जगह चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया ट्रिप में उन्होंने कवर किया। राइट? सबको समझ में आ रहा है ना? यस। हाँ श्रीमन बोलो। माता जी ये जो नरसिंह देव वाला पिलर है, ये इधर ही वो हिरण्यकशिपु का महल हुआ करता था। हाँ अभी ये तो टूट के ऐसे बन गए? ये टूट के नहीं, काफी कल्प हो गया ना, 4 युग नहीं, ऐसे कितने कल्पों का, ये कितने वर्षों के, कितने वर्षों, मतलब हम गिन भी नहीं सकते। उतने वर्षों के बाद भी ये सिर्फ एक उग्र स्तंभ यहाँ पर टिका हुआ है, बाकी सब कुछ नष्ट हो गया है। सिर्फ एक स्तंभ, क्योंकि यहाँ से नरसिंह देव प्रकट हुए इसलिए वो प्योर है। तो इसकी वजह से आज भी वो स्तंभ है उधर। राइट जी माता जी। जी। सो इन सभी जगह पे महाप्रभु ने, मतलब महाप्रभु दर्शन करने गए थे। फिर जहां जहां वो जाते थे, जहां जहां भी जाते थे, महाप्रभु को देखकर वहां के जो भक्त हैं, विष्णु डिवोटीज, विष्णु भक्त जो हैं, वो सब मोहित हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु को देख के, क्योंकि वो इतने अट्रैक्टिव थे, इतने सुंदर लगते थे कि इवन अगर वो सन्यास फॉर्म में भी हैं तो भी लोग आकर्षित होकर उनके चरणों में गिर जाते थे। उन्हें उन्हें बहुत ज्यादा लोग
प्रेम करने लगे उस जहाँ जहाँ भी वो जाते थे। और क्यों ना हो, भगवान स्वयं है ना, ये तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कृष्ण और राधा रानी का कॉम्बिनेशन है, तो क्यों ना हो उनसे देखकर आकर्षित। So thousands of devotees are following Chaitanya Mahaprabhu, completely attracted by his beautiful form. Chaitanya Mahaprabhu was singing and roaring like a lion. चैतन्य महाप्रभु जब वो कीर्तन करते हैं ना, तो वो उनके होश में नहीं रहते, वो इतने एक्सटेसी में चले जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे होते, और जोर जोर से वो गाते थे। और इस तरह से गाते थे कि जितने लोग आसपास होते थे वो लोग सब ऐसे ही देखते रह जाते थे, कि और उनको भी भक्ति, उन्हें भी उनके हृदय में भी कृष्ण बैठ जाते थे, और एकदम मग्न होकर वो उस कीर्तन का वो आनंद लेते थे उस कीर्तन का। सो चैतन्य महाप्रभु सिंगिंग एंड रोरिंग लाइक अ लायन, उनको लायन भी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को लायन भी कहते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि लायन की जो है सॉरी, चैतन्य महाप्रभु हैज 5 क्वालिटीज थे लायन जैसा। एंड व्हाट आर देयर क्वालिटीज? गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, जैसे लायन को हमने देखा वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, चैतन्य महाप्रभु का भी गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है। और ये जो लायन के जो ये बाल है, वो देखो कितने घने हैं, शोल्डर तक, यहाँ तक एकदम घने घने। तो चैतन्य महाप्रभु तो अभी सन्यास लिए हैं, सन्यास से पहले उनके बाल थे, उनके बाल इतने घने थे, इतने घने थे कि इनके शोल्डर तक वो टच होता था, इतना सुंदर सॉफ्ट कर्ली हेयर था उनका। फिर अ ब्रॉड चेस्ट एंड अ थिन वेस्ट, ब्रॉड चेस्ट, इनकी जो छाती थी वो इतना ब्रॉड था, जैसे लायन का होता है एकदम ब्रॉड, और थिन वेस्ट, ये देखा जैसे लायन का एकदम ब्रॉड चेस्ट है, और ये एकदम पतला, इसका जो कमर है वो बहुत पतला है। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु का भी ये चेस्ट बहुत ब्रॉड था, और उनका जो ये वेस्ट था, कमर जो थी, बहुत पतला था। एंड महाप्रभु अपीयर्ड इन सिंह राशि। हाँ, हम सबकी अलग अलग राशियां होती है, सबके हमारे जो बर्थ टाइम होता है, आप अपने पेरेंट्स को पूछेंगे कि मेरी राशि कौन सी है, तो सबके अलग अलग राशियां होती है, हम उस राशि में हमारी बर्थ होती है, तो उस राशि के अनुसार हमारा नाम रखा जाता है, हमारा जो हॉरोस्कोप होता है उस हिसाब से बना जाता है। तो महाप्रभु भी उसी तरह एक राशि है जो सिंह राशि में बॉर्न होते हैं। तो सिंह राशि में वो उनका जन्म हुआ। और 5th क्वालिटी ये याद रखा, पहला क्वालिटी है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, सेकेंड क्वालिटी है उनके हेयर टिल हिज शोल्डर्स, थर्ड क्वालिटी है ब्रॉड चेस्ट एंड थिन वेस्ट, फोर्थ क्वालिटी है ही अपीयर्ड, माने उनका बर्थ सिंह राशि में हुआ है। जनरली हम भगवान को जन्म लेना नहीं बोलते हैं, बर्थ नहीं बोलते हैं, हम अपीयर्ड बोलते हैं, क्योंकि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जन्म किसका होता है? हमारे जैसे जीवों का होता है, राइट? हमारे माता पिता होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, लेकिन कृष्ण, कृष्ण इज द ओल्डेस्ट पर्सन, ही इज एग्जिस्टिंग, ही इज द फर्स्ट पर्सन, और वही क्रिएटर है, तो क्रिएटर का तो कोई ऊपर वाला नहीं होगा ना, वही क्रिएटर हो, तो सृष्टि का क्रिएटर है, तो सृष्टि के नीचे, जो क्रिएटर के नीचे ही हम सब आएंगे, राइट? सो इसीलिए महाप्रभु में से कृष्ण अपीयर होते हैं। जैसे आप किसी को भी बोलेंगे कि महाप्रभु का कब ये है जन्म हुआ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, महाप्रभु का कब अपीयरेंस हुआ, हिंदी में उसको आविर्भाव बोलते हैं, महाप्रभु का आविर्भाव कब हुआ, तो अभी गौर पूर्णिमा में आएगा महाप्रभु का अपीयरेंस डे। एंड 5th क्वालिटी है, as a lion would enter a cave and roar thunderously, and the elephants hiding in the dark cave would run out of the cave, and the lion would sit inside the cave and conquer the cave as his personal den. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक लायन जो है वो एक केव में अंदर घुसते हैं, और जैसे ही वो घुसता अंदर, जो एलिफेंट्स होते हैं वो उस डार्क केव में छुपे रहते हैं,
लायन के डर से। सो जैसे ही लायन अंदर आता है, इमीडिएटली वो हाथियां जो है वो भागते हैं, इधर उधर उधर इधर भागते हैं, और वो लायन जो है उस केव में जाता है, और वो क्या करता है, अब वो अपना केव, ये मेरा अब अपना केव है, उसका अधिकार जमा लेता है। ये होता है लायन, क्योंकि लायन इज द किंग ऑफ द एनिमल्स, राइट? आप सबने पढ़ा है, लायन इज द किंग ऑफ एनिमल्स। तो किंग है तो सब डरते ही हैं उससे। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जो है हमारे हृदय में, जो एलिफेंट लाइक, जैसे ग्रीड है, एंगर है, मतलब हमारे हृदय में अनर्थस भरे हुए, अनर्थस मतलब हम बहुत ज्यादा ग्रीड, ग्रीड किस क्या कहते हैं, जैसे मुझे ये चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसे भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे उसके पास जो है वो भी मेरा है, इसके पास है वो भी मेरा है, तो वो ग्रीडीनेस बोलते हैं। एंगर, बहुत गुस्सा, कोई कुछ भी बोल देगा हमें तो हमें बहुत गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा। एनवी, जेलस, एनवी मतलब जेलस, जलन, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, वो अच्छा पढ़ता है मैं नहीं पढ़ता हूँ, वो अच्छे मार्क्स उसके आए, मेरे नहीं आए अच्छे मार्क्स, ओह। तो उस तरह से उसको एनवी कहते हैं। तो उस तरह से एलिफेंट को उसकी कंपैरिजन किया है। तो हमारे हृदय में महाप्रभु अंदर बैठते हैं, और ये सब अनर्थास जो है, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, वो सब जैसे ही महाप्रभु आते हैं ये सब भाग जाते हैं। और महाप्रभु उस लायन, वो लायन जैसे वो केव में आकर बैठ के अपना अधिकार जमाने लगे, उसी तरह महाप्रभु भी हमारे हृदय में बैठकर भक्ति देने लगे हैं। तो ये है महाप्रभु के 5 क्वालिटीज लायन जैसे। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आया ये लास्ट पॉइंट? समझ में आया सबको? सुष्मिता, समझ में आ रहा है? आया श्रीमन? गुड। नेक्स्ट। सो और वो क्या गरजते थे, क्या बोलकर गरजते थे, एंड व्हाट वुड ही रोर इन द हार्ट, सबके हृदय में बैठ के कैसे जोर से आवाज देते थे। वो ये देते थे, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल करके जोर जोर से वो गरजते थे, लायन की तरह गरजते थे ऐसे। ओके। और फिर जब वो एक्सटेसी में आ जाते, जब उनकी भक्ति बहुत ही उच्च, इसमें बहुत ही हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में जब वो आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो रोल, वो एकदम नीचे जमीन पे रोल करने लगते हैं, और जोर जोर से वो कीर्तन करने लगते हैं, और उनके आसपास जो है वो मृदंग और करताल और डांस करने लगते हैं, मृदंग बजता है, करताल बजने लगता है, और सब जोर जोर से चैंटिंग करने लगते हैं, डांसिंग करने लगते हैं, कीर्तन करते हैं। एंड रंगनाथ स्वामी को महाप्रभु ऐसे देखते 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 कीर्तन करते। रंगनाथ स्वामी ऐसे लगते हैं, विष्णु फॉर्म में है रंगनाथ स्वामी, ऐसे लेटे हुए हैं, अनंत शेष है, ठीक है। सो इस फॉर्म को देखकर महाप्रभु जोर जोर से उछलते हैं, जोर जोर से डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, और इतना एक्सटेसी में आ जाते हैं। और जब उनका फॉर्म देखते हैं, और फॉर्म उनका कौन सी कलर होता है, श्याम रंग होता है, और जैसे ही श्याम रंग देखते हैं, महाप्रभु को श्याम सुंदर याद आ जाते हैं, वृंदावन के श्याम सुंदर। और फिर बाद में और ज्यादा रोते हैं, उनके अश्रु से देखो, उनकी आंखों से पानी बहता है, एकदम रोने लगते हैं। वो भगवान की भक्ति, उनकी कृष्ण की भक्ति इतनी ज्यादा सीमा से बाहर हो जाती है। उस तरह से कृष्ण 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 करके वो रोने लगते हैं। ये है महाप्रभु। एंड वेंकट भट्ट, जो मैंने 3 भाई बोले थे, उसमें से जो वेंकट भट्ट है वो वहां पर मंदिर में सेवा दे रहे थे, पुजारी का काम दे रहे थे। और उन्होंने देखा, क्योंकि अचानक जब चैतन्य महाप्रभु डांस करने लगे, कीर्तन करने लगे, वहां पर मृदंग और करताल बजने लगा, तो आवाज तो आएगी, तो लोग देखने तो जाएंगे ही। तो वेंकट भट्ट भी देखने गए कि ये क्या आवाज आ रही है, कौन इतना सुंदर मधुर कीर्तन कर रहा है करके। देखते हैं कि एक सन्यासी है,
ऐसे सन्यासी जो डांस करता है, जो भगवान का नाम चैंट करते हैं, तो जैसे ही वो महाप्रभु को देखते हैं तो उसके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके जो बाल है, उनके शरीर में जो बाल हैं वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप लोगों को कभी ये रियलाइजेशन हुआ है? कभी रोंगटे खड़े हुए हैं? जैसे आप कभी डर जाते हैं, जब आपको रात को कुछ ऐसे सपना देखा या ऐसा कुछ आपको अकेले जाना और कुछ आपने देख लिया और डर जाते हैं, तो डरते हैं ना, तब ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपने आप आपको फील होता है कि ये सब खड़े हो गए करके। तो ये डर जाते हैं तब। लेकिन महाप्रभु को लेकिन वेंकट भट्ट को इस सन्यासी को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वो प्योर वैष्णव थे। कौन? वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट शुद्ध भक्त है। साउथ में, साउथ इंडिया के जो वैष्णव लाइन में आते हैं, वो लोग बहुत ही शुद्धता से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो वेंकट भट्ट भी उनमें से एक थे। एंड जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा, उन्होंने देखा, ओहो, ये इतने गोरे गोरे, तब तक इतने गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, इतना गोरे गोरे हैं, इतना सुंदर फॉर्म है और इतने सुंदर दिखते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि ये साधारण सन्यासी नहीं है, ये मेरे प्रभु हैं। ये बिल्कुल मुझे रियलाइज हो रहा है कि एज इफ इस जगत के नहीं है, ये स्वयं प्रभु है, स्वयं भगवान है मेरे करके। ऐसे वो रियलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि ही नोज, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्योर डिवोटी होता है, और वहां पर अगर भगवान किसी दूसरे फॉर्म में आ जाए, उसे पता चल जाता है कि नहीं, ये समथिंग स्पेशल है। भगवान की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन उसे पता चल जाता है। तो उसी तरह वेंकट भट्ट को पता चल गया कि नहीं, ये साधारण सन्यासी नहीं है, ये स्वयं मेरे मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य है, मेरे भगवान है करके। और फिर वेंकट भट्ट तुरंत उनके चरणों में गिर जाते हैं, गिरकर उनके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और महाप्रभु जब जब चरण में गिरते हैं तो उन्हें, तब वो एकदम होश में आते हैं, क्योंकि अब तक वो डांस और कीर्तन और कृष्ण के लिए रोते थे, करते थे, ऐसे सब करते थे। एंड देन फिर जब उन्होंने देखा कि कोई मेरा चरण छू रहा है, ओ मुझे कंट्रोल करना चाहिए, देखते हैं तो वेंकट भट्ट को उठाते हैं और देखते हैं। वेंकट भट्ट बस ऐसे ही स्थिर होकर देखता है, क्योंकि महाप्रभु की ऐसी ब्यूटी है कि उससे नजर ही नहीं हटती है उनकी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बताओ भाई क्या है? तो वेंकट भट्ट ने कहा कि मेरा घर यहीं पास में ही है, आप प्लीज मेरे घर आइए, ऐसे करके वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो महाप्रभु समझ जाते हैं, महाप्रभु मान लेते हैं। महाप्रभु बोलते ठीक है, मैं आता हूँ। ऐसे कहीं पर मैंने पढ़ा था कि वेंकट भट्ट जो है, वो कृष्ण लीला में उनके सखा के, बहुत सारे उनके सखाएं, बहुत सारे फ्रेंड्स है ना, गोप सखा, उनमें से एक वेंकट भट्ट कृष्ण लीला में है। इस लीला में वो एक पुजारी बन के, एक शुद्ध भक्त बन के आते हैं। तो इसलिए भगवान भी जानते हैं कि वेंकट भट्ट कौन है। तो वेंकट भट्ट का उन्होंने मतलब जो उसने इनविटेशन दिया उसे स्वीकार करते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। वेंकट भट्ट along with other devotees, और भी काफी भक्त आए थे उनके साथ, क्योंकि महाप्रभु साथ चल रहे थे, सबको इकट्ठे लेकर गए वो। और उनके घर पे आमंत्रण, उनको ये किया, उनके घर के अंदर उनको इनवाइट किया। और सेम जैसे हमने पिछले बार पढ़ा था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताश्री तपन मिश्रा, आपको याद है? उनके चरण वो धोते हैं, तपन मिश्रा चैतन्य महाप्रभु के चरण धोते हैं, चरण धो के वो रघुनाथ को चरणामृत देते हैं और वो बोलते हैं ये चरणामृत पियो और सबको बांटो करके। याद है आप लोगों को? उसी तरह वेंकट भट्ट भी भगवान के चरण धोते हैं। और पहली बार उनका पुत्र गोपाल भट्ट, जो सिर्फ 7 साल का था, 7 से 10 साल के बीच में था वो बच्चा, उसको देते हैं चरणामृत और बोलते हैं कि इसको पियो और सबको बांटो करके। तो गोपाल भट्ट ने उस चरणामृत को लिया, लेकिन जैसे ही गोपाल भट्ट ने चरणामृत को लिया, उसके आंख से अश्रु बहने लगे, आंख से पानी आने लगा और वो रोने लग गए। तो बताओ क्यों रोने लग गए? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु
is राधा रानी एंड कृष्ण, राइट? हमने क्या पढ़ा? महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी और कृष्ण के कॉम्बिनेशन में है, तो राधा रानी भी है और कृष्ण भी है। और क्योंकि वो राधा रानी का फॉर्म ज्यादा है, तो गोपाल भट्ट क्या है? अनंग मंजरी है। और अनंग मंजरी कौन है? राधा रानी की यंगर सिस्टर, जो हमने अभी अभी पढ़ा था कि उनकी छोटी बहन है अनंग मंजरी। जो अनंग मंजरी है वो गोपाल भट्ट के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए हैं। तो जैसे ही गोपाल भट्ट ने ये चरणामृत पिया, उन्हें राधा रानी याद आ गई, और राधा रानी को याद करके चैतन्य महाप्रभु को देखते रह गए, और वो रो गए, उनकी आंख से पानी आ गया। सबको समझ में आ रहा है ना? राइट, ओके। नाउ, और वेंकट भट्ट को तो पता था कि उनका जो पुत्र गोपाल भट्ट है वो साधारण भक्त नहीं है, वो साधारण जीव नहीं है, वो बहुत ही स्पेशल सोल है, वो स्पेशल डिवोटी है। क्योंकि उसके एक एक आचरण से पता चल जाता है, जैसे जैसे जो बहुत शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो बचपन से ही कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, कृष्ण के लिए उन्हें प्रेम होता है, वो इधर उधर घूमते नहीं है, इधर उधर किसी के साथ ज्यादा बोलते नहीं है, किसी के बारे में प्रजल्प नहीं करते, उनको खेलने का उतना मन नहीं करता, वो ऑलमोस्ट सिर्फ कृष्ण के ही याद करते रहते हैं। तो ऐसे स्पेशल सोल्स है, तो गोपाल भट्ट उनमें से हैं, क्योंकि ऑब्वियसली राधा रानी की वो अनंग मंजरी है, बट एज अ डिवोटी फॉर्म, अभी इस लीला में वो डिवोटी के रूप में है, राइट? सो गोपाल भट्ट, वेंकट भट्ट को पता था कि गोपाल भट्ट जो है वो एग्जॉल्टेड सोल है। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा 4 साल का था, गोपाल भट्ट, तब उसके माता पिता वेंकट भट्ट और उनकी पत्नी जो है वो उसको जगन्नाथपुरी ले गए। जगन्नाथपुरी पुरी में जब उन्होंने ये चक्र देखा ना, वो वहां पर लौटने लगे, वहीं पर बैठ गए, और फिर एकदम रोल करने लगे जमीन पर, रोल करके जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। अभी तो जगन्नाथ जी को उसने देखा भी नहीं है अंदर कि जगन्नाथ कैसे दिखते हैं, और जोर जोर से जगन्नाथ के बारे में याद करते करते, और उसको पता भी नहीं था कि यहाँ पर जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथ 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 करके वो रोने रोते रोते भगवान का नाम ले रहे थे। तो ऐसी है उनकी लीला। तो गोपाल भट्ट इतने शुद्ध वैष्णव थे। एंड उस समय पे जब ये जगन्नाथपुरी गए तब वो सिर्फ 4 साल के थे, और अभी वो हैं 7 से 10 साल के बीच में। जैसे रघुनाथ भट्ट अपने पिता तपन मिश्रा के अंडर गाइडेंस ले रहे थे, सेम वैसे ही अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फादर, मतलब पिता के गाइडेंस से गोपाल भट्ट जो है वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे, उनको प्रसादम देते थे, और वो जो प्रसादम जो महाप्रभु बचा देते थे, वो प्रसादम लेकर वो खाते थे। फिर रघुनाथ भट्ट जैसे महाप्रभु का चरण दबाते थे बहुत ही सुंदर तरीके से उनके छोटे छोटे हाथों से, उसी तरह गोपाल भट्ट भी चैतन्य महाप्रभु के चरण दबाते थे, उनके थाईस तक, यहाँ तक उनको चरण दबाते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक उनके चरण अच्छे से दबा के देते थे चैतन्य महाप्रभु के चरणों को गोपाल भट्ट। चैतन्य महाप्रभु अब बस लीला कर चुके हैं, वहां पर इतना सब लीलाएं हो गई, तो अब चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को कहा कि वेंकट भट्ट, अब काफी देर में रुक गया हूँ, अब मुझे चलना चाहिए करके। तो वेंकट भट्ट दुखी हो गए, तो बोले अरे ये तो जाने की बात कर रहे, अभी तो आए हैं ये। तो वेंकट भट्ट ने कहा कि प्रभु, हे महाप्रभु, अब ये चतुर्मास शुरू हो गया है। तो महाप्रभु ने बोला अच्छा, चतुर्मास इतना जल्दी आ गया है? बोले हाँ प्रभु, चतुर्मास शुरू हो गया है, और चतुर्मास में कोई भी सन्यासी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करते हैं। आप लोग को पता है चतुर्मास 4 मास होता है। 4 मास मतलब उसको कहते हैं चतुर, संस्कृत में चतुर, और मास मतलब मंथ, 4 मंथ्स इज इक्वल टू चतुर्मास। तो इस चतुर्मास कब से कब तक, जब वर्षा की ऋतु आती है, जब रेनी सीजन शुरू होता है, और उससे उसके बाद के 4 महीने तक चतुर्मास होता है, और उसके तिथि के अनुसार वो बैठता है चतुर्मास। ये चतुर्मास में
वेंकट भट्ट बोलते हैं कि सन्यासी तो कोई ट्रैवल नहीं करते हैं। तो फिर महाप्रभु कुछ बोले नहीं। तो महाप्रभु बोले हाँ, कोई ट्रैवल तो नहीं करता है। तो और आप लोगों को बताओ, ड्यूरिंग चतुर्मास ये सन्यासी जितने भी भक्त जो इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने जाते हैं, और जब चतुर्मास बैठ जाता है वो उसी जगह रुकते हैं जहां पर वो हैं। जैसे होली, जनरली ये लोग सब होली प्लेसेस जाते हैं, धाम में जाते हैं, तो वो धाम में रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन 4 महीनों में जैसे बारिश होती है, सभी जगह पानी पानी होता है, पूरा कीचड़ कीचड़ होता है, उनको विलेज से होकर जाना पड़ता है, जंगलों से होकर जाना पड़ता है, तो वो सूटेबल नहीं है, उनकी भक्ति में वो सूटेबल नहीं है। क्योंकि उनको तो क्या, एक जगह पे जाके बैठकर भगवान का नाम लेना है। अब उस बीच में अगर ये ऐसे बारिश के ऋतु में, ऐसे वर्षा के ऋतु में कहीं अटक गए, कहीं भटक गए, पानी में, कीचड़ में, ऐसा वो लोग करके भक्ति नहीं कर सकते, उसमें उनका डिस्टरबेंस हो सकता है, इसीलिए वो एक जगह रुक जाते हैं। तो यहीं पर यही समझाया है कि वो एक ही जगह रुकते हैं, एंड इट वुड बी watery, muddy and have to cut through the villages and jungles, which is not very favorable. So the sannyasi try to get a holy धाम, तो वो होली धाम में रिसाइड करते हैं। 4 महीने वो शुद्ध भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान को स्मरण करते हैं। ठीक है। और तो वेंकट भट्ट ने कहा कि आप जहां रह रहे हैं महाप्रभु, ये तो श्रीरंगम है, और श्रीरंगम तो एक धाम ही है, और उस धाम में एक तट है, कावेरी नदी भी बह रही है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। और कावेरी नदी के पास में रंगनाथ जी भी हैं, और रंगनाथ भी हैं, यहाँ पर आसपास बहुत सारे भक्त हैं। आप यहीं चैंटिंग कीजिए, यहीं पर आप कीर्तन कीजिए, यहीं पर हम सब आपकी कथा सुनेंगे। हमें आप आपके साथ रहने का मौका दीजिए, हमें आपका एसोसिएशन मिले, ताकि हम कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में बहुत कुछ जानकारी ले सके। आपके साथ रहने से हमारी भक्ति बढ़ेगी, तो हमें ऐसे, हम पर कृपा कीजिए और आप यहाँ रुक जाइए करके। तो महाप्रभु बोलते हैं हाँ हाँ, वो बात तो सही है, चतुर्मास में तो कहीं घूम नहीं सकते हैं, तो इसे ठीक है, मैं 4 मास यहीं रुक जाता हूँ करके महाप्रभु एग्री करते हैं। नाउ दीज 4 months, अब क्योंकि गोपाल भट्ट, वेंकट भट्ट ने मना लिया महाप्रभु को, तो महाप्रभु उनके घर रुके। गोपाल भट्ट भी उधर ही था। गोपाल भट्ट तो अभी उसको वेंकट भट्ट ने 4 महीना भगवान के, महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट बनाया, कि भगवान को जो भी चाहिए, महाप्रभु को जो भी चाहिए तुम्हें देना है उनको करके। अब 7 साल का बच्चा जो है वो इतना एंथुसियास्टिक हो गया, इतना इतना तैयार हो गया कि हाँ, मैं महाप्रभु की सेवा करूंगा। पर एक कैसे 24 घंटे में, दिन के 24 घंटे होते हैं, और दिन के 24 घंटे में महाप्रभु की सेवा करूंगा, ऐसा इतना छोटू गोपाल भट्ट बोलता है अपने पापा को, अपने पिताजी को, कि यस, मुझे महाप्रभु की सेवा करनी है और मैं कंटिन्यूसली सेवा करूंगा। और दीज 4 months महाप्रभु कावेरी तट पे जाते थे, रोज स्नान करते थे, रंगनाथ जी का दर्शन करते थे, कीर्तन करते थे, कथा सुनाते थे सबको। तो उस तरह से वो 4 महीना महाप्रभु ने ऐसे ही स्पेंड किया। फिर गोपाल भट्ट जो थे वो चैतन्य महाप्रभु की बहुत सिंसियरली सेवा करते थे, और रोज उनका चरण धुलता था, तो रोज उनकी चरणामृत लेता था, और जो प्रसाद बचाते थे महाप्रभु, उसी को वो ग्रहण करता था। सोचो कितना भाग्यशाली है कि वो उसी प्रसाद को वो ग्रहण करता, और कुछ नहीं लेता था वो। He was taking only remnants of Chaitanya Mahaprabhu. So he was like a menial servant. Menial servant मतलब क्या होता है? छोटा सर्वेंट, कुछ भी बोला, उसको झाड़ू करना है, पोछा लगाना है, साफ सफाई करना है, भगवान के वस्त्रों को अच्छे से रखना है, भगवान के रूम्स को साफ करने हैं, उनके बेड को अच्छा सा ठीक करना है जहाँ वो सोते हैं, उनको कभी कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनके पास ग्लास का पानी होना चाहिए, उनके पास उनकी जो ब्लैंकेट्स है उनको ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट्स अच्छी होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, अगर अगर थोड़ा भी मैला हो गया तो उसको धोने डालना था होता था। तो उस तरह से वो छोटे छोटे काम करते थे। एंड
जो भी महाप्रभु को जरूरत होता था वो फटफट फटफट जाके वो लेकर आता था, बिना मुंह फुलाए, बिना ऐसा नहीं कि मैं तो थक गया हूँ, अब नहीं, अब तो मेरे से नहीं होगा। हम होते तो क्या करते, आज तो सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, बैठा ही नहीं हूँ, थक गया हूँ, खाना भी नहीं खाया हूँ, मुझे अभी अभी मुझे रेस्ट चाहिए, ऐसे हम बोलते। लेकिन गोपाल भट्ट बिल्कुल थकता नहीं था। गोपाल भट्ट बिल्कुल तत्पर रहता था, महाप्रभु जैसे ही बोलते थे वैसे ही सब कुछ इमीडिएटली करके देता था, विथ फुल एंथुजियाज्म, बहुत ही आनंद से वो भगवान को सर्व करता था। और क्योंकि वो महाप्रभु के पास रहता था, महाप्रभु के संग रहता था, वो हमेशा ऑब्जर्व करता था कि महाप्रभु अभी क्या कर रहे हैं, महाप्रभु कैसी लीला कर रहे हैं, वो किसी को क्या बोल रहे हैं, उनको क्या सलाह दे रहे हैं, भक्ति में कैसे प्रगति करनी चाहिए, वो सब अटेंटिवली सुनता था, जैसे रघुनाथ भट्ट सुनते थे। यस, अभी मैंने इतना ही किया है, यानी यहाँ तक हमने, मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ। ओह, आज तो बहुत जल्दी हो गया, बहुत फास्ट फास्ट जा रहा है ना। तो ये है गोपाल भट्ट की, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमें बहुत कुछ उनके बारे में सुनना है, लेकिन मैं इतना ही कर पाई उनके बारे में। तो बताइए, आप लोग को सबको समझ में आया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं था? बोरिंग था? अच्छा, राज और श्रीमंत तो बोल रहे हैं बोरिंग नहीं था, बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा। नहीं ना, बोरिंग नहीं था ना, ठीक है, इंटरेस्टिंग था ना। यस, हमें ये सब सीखना चाहिए इनसे कि ऐसे भक्त होते हैं। कृष्ण स्पेशली हमारे लिए इस धरती पर आते हैं क्योंकि हम उनको छोड़कर आ गए, क्योंकि हमें उनको अपने साथ ले जाना है, तो हमें वो मस्का मारते हैं। और किस तरह से मस्का मारते हैं? ताकि हम उनके प्रति आकर्षित हो, कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति बढ़े। और वो कैसे बढ़ती है? उनके ही भक्तों के द्वारा। उनके भक्त कैसे होते हैं ये हम देखते हैं, अभी तक हमने सुने हैं कि कैसे होते हैं उनके भक्त, कितनी सिंसियरिटी है, कितना प्रेम है भगवान के लिए, कितना एंथुजियास्टिक रहते हैं, हर सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हर हर क्षण वो अपने बॉडी को पूरी तरह कृष्ण के लिए यूज करते हैं। खुद का कोई टेस्ट नहीं होता है, जो भी खाना है प्रसाद ही खाना है। और गोपाल भट्ट तो सिर्फ जो महाप्रभु ने खाया वही खाया, तो महाप्रभु उसके लिए बचाते भी थे कि हाँ, ये तो सिर्फ मेरा ही खा रहा है ना, तो उसको बचा के रखता कि उसका पेट भरा रहे, टमी भरा रहे ऐसे। तो आप सोचो कि इस तरह से अगर भक्ति करे तो क्या कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करेंगे? क्या कृष्ण हमारा नहीं सुनेंगे? कृष्ण हमेशा आपके हृदय में ही बैठेंगे। हृदय में तो वैसे सबके ही हृदय में है, लेकिन जागृत अवस्था में अभी तो हमें पता भी नहीं चल रहा है कि कोई हृदय में है करके। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि सब अनर्थास अंदर है। मैंने पिछले बार भी बताया था ना कि सब डस्ट अंदर है हार्ट में। वो डस्ट क्या है? लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, ये सब अंदर भरा हुआ है। तो उसको निकालना है, उसको निकालेंगे तो हृदय में कृष्ण बैठेंगे। कृष्ण को साफ सुथरे जगह पे बिठाते हैं ना, गंदी जगह पे बिठाते हैं क्या? नहीं ना। तो हमें अपना हृदय साफ करना है। और हम अपने हृदय को कैसे साफ करेंगे? जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चैंटिंग करते रहना चाहिए। शुद्धता से चैंटिंग करते रहना चाहिए, शुद्धता से चैंटिंग करते रहे, तब धीरे 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 हमारा हृदय शुद्ध होगा। ठीक है, ओके, बताओ अब किसी को क्या प्रश्न है? अब अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने सबको ये कर दिया है। माता जी, कल मैंने रात को 12 बजे भगवान के सामने जाके उनसे ब्लेसिंग मांगी और 4 माला जप किया था। देखा? हाँ, इसने मुझे मैसेज दिया, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला। श्रीमन इतना इतना सुंदर, इतना अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा भक्त है वो। मतलब उसको भगवान के प्रति जो आकर्षण है, जो भगवान के लिए जो उसे प्रेम है,
उसने सबसे पहले, जैसे उस दिन उसका बर्थडे है आज, एंड 12 बजे को उठ के रात को 4 बजे 4 माला की उसने। कैन यू बिलीव? जहां पर हमें नींद आती है, मैं सुबह करता हूँ, वहां पर श्रीमन ने 4 बजे उठकर 4 माला की। माता जी 12 बजे। सॉरी 12 बजे को 4 माला की उसने, सॉरी सॉरी। तो इतना अच्छा है, वेरी गुड। तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, और तुम्हें बहुत सारा ब्लेसिंग्स भी दे दिया होगा उन्होंने, क्योंकि तुम ही तो उस समय, तो कौन 12 बजे माला करता होगा तुम्हारे अलावा? नहीं माता जी, बड़े सारे भक्त करते हैं। मैं तो अभी अभी भक्ति के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ माता जी। इतने माला करते हैं शुद्ध भक्त जो हैं, उनके हृदय में हमेशा कृष्ण वास करते हैं। और सही है कि जो कृष्ण का नाम करते रहते हैं, जो जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मैंने आपको एक स्टोरी बताया हो तो पता नहीं, इवन अर्जुन, जहाँ भगवत गीता में अर्जुन के बारे में जो लीला है, अर्जुन एक बार सो रहा होता है उनके कक्ष में, तो उसी समय उनके उनके वहाँ हस्तिनापुर में कृष्ण उधर उनको मिलने गए होते हैं, तो वो भी वहां रुके हुए होते थे। एक बार किसी काम से अर्जुन को मिलने जाते हैं भगवान। तो जब अर्जुन को मिलने जाते तो उनके रूम के बाहर से ही कृष्ण 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 आवाज आती। बोले मुझे इस समय पे कौन पुकारता है, इस समय पे मुझे कौन पुकारता है करके वो इधर उधर देखते हैं, कहीं दिखाई नहीं देता है कोई, और देखते हैं कि अर्जुन सो रहा है। तो आ तो रही है आवाज अर्जुन के वहां से। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसके पास जाते रहते हैं, तो देखते हैं कि अर्जुन के जो पोर्स है ना, ये जो पोर्स है ना, जैसे हमारे बाल जहाँ जहाँ उसको पोर्स कहते हैं, उस पोर्स में से, छिद्र में से कृष्ण 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 करके आवाज आती है। सोचो अर्जुन कितना शुद्ध भक्त है, इसीलिए तो वो बेस्ट फ्रेंड है ना कृष्ण का। जी सो ऐसे तो बहुत सारे भक्त है, लेकिन तुम्हारी ये शुरुआत है, फिर भी तुमने अपना डेडिकेशन दिखाया, अपने सिंसियरिटी दिखाई, और मैं हमेशा तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी तरह बढ़ाते रहना, इसी तरह अपने डिवोशन कृष्ण के लिए बढ़ाते रहना। ठीक है? जी माता जी। ओके, एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ बोलना है? यस, हाँ सुष्मिता, तुम वहां से अनम्यूट करो, आप अनम्यूट करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हम्म, बोलो। हो रहा है कुछ? ट्राई कर रहे हो तुम उधर? हाँ, अब बोलो। माताजी मैंने कल वृंदावन का सपना देखा। वाओ, सी। अच्छा, तुम तो वृंदावन आई भी नहीं हो ना अभी तक? मैं अरे माताजी गई हूँ एक बार। अच्छा, गई हो तुम? अच्छा, ओ, तो तुमने वृंदावन में क्या देखा सपना? वृंदावन में कृष्ण कृष्ण भगवान ने मुझे दर्शन दिया था। ओ, सो स्वीट। तुम अभी 4 माला अच्छे से करने लगी हो ना? जी माताजी। इसीलिए कृष्णा आए तुम्हारे सपने में कि ओ, सुष्मिता ने मेरा अच्छे से जप किया करके, इसलिए वो दर्शन देने आए। तो तुमने प्रणाम करके उनको कुछ मांगा? मैंने मांगा मैं हमेशा कृष्ण भगवान को बुलाती रहूं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे ही हमेशा जप करना, जप करने से भगवान को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? जी माताजी। ओके, आज का सब टॉपिक समझ में आया तुम्हें? जी माताजी। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? माता जी मेरी मम्मा को कुछ बोलना है।
हाँ, एक मिनट ना।